आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम इंसर्ट टैब के अंदर पार्ट पढ़ेंगे। होम टैब हमारा कल वाली वीडियो में पूरा फिनिश हो चुका था। आज हम इंसर्ट टैब के कुछ पार्ट्स प्रॉपर तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। और प्लीज़ इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको कोई भी क्लास की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी क्लासेस आपको अटेंड मिलेंगी। तो सबसे पहले हम आप उससे स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब आपको ये पता है किस तरीके से पावर पॉइंट ओपन होता है, ये मैंने कल आपको दिखा दिया था प्रॉपर तरीके से। जिसने भी नहीं देखा है तो पहली वीडियो ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड ले ली हैं। यहाँ पे ये स्लाइड बोलते हैं इनको, पेजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्लाइड ले लेते हैं कोई भी। जैसे मैंने एक जैसी स्लाइड ले ली और इस पर जो भी डेटा लिखा है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब फर्स्ट में जो हमारा पार्ट है इंसर्ट टैब के अंदर वो क्या है, हमारा टेबल। तो यहाँ से पावर पॉइंट के अंदर हम किस तरीके से टेबल को क्रिएट करेंगे वो आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके से होगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले आपको टेबल पे जाना है। टेबल यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, टेबल कैसे बनता है, रो एंड कॉलम से मिलकर के एक टेबल तैयार होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें टेबल पर जाना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। टेबल पे बहुत सारे बॉक्स आएंगे आपको, 1 बाई 2 बाई 3 बाई कितने होते हैं, सारे बॉक्स आपको होते हैं 10 बाई 8। मतलब आप एक बार में 10 बाई 8 का एक टेबल तैयार कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जितने भी पार्ट पे क्लिक करेंगे आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक टेबल बनाई तो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। तो ऐसे ही कोई भी टेबल आप बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से टेबल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, बट अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेबल को किस तरीके से बनाना चाहते हैं टेबल को। ठीक है, तो मैंने यहाँ से टेबल क्रिएट की, टेबल क्रिएट हो चुकी है। जैसे फर्स्ट में मैंने लिख लिया नेम, NAME, नेम लिखा। दूसरा मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लास, CLASS। तीसरा लिख लिया मैंने मान के चलो एड्रेस, ADDRESS। तो इस तरीके से कोई भी टेबल हम डिज़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज करना है तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी हैं, ये पढ़ चुके हैं हम होम टैब के अंदर। होम टैब में आ जा कर के आप साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसा भी साइज़ रखेंगे बिल्कुल आपको आसान होगा दिखाने में। तो जैसे मैंने क्रिएट की टेबल तो आपको सही समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें नाम लिखना चाहते हैं तो किसी का भी नाम लिख दे, जैसे अपना ही मैं नाम लिख लेता हूँ, DHARMENDRA, धर्मेंद्र। क्लास मैंने लिख दिया मान के चलो MCA। और एड्रेस लिख दिया मैंने ग्वालियर, GWALIOR। तो इस तरीके से कोई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर डेटा को बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके पूरे डेटा को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अपने जो भी नाम लिखा है उसको प्रॉपर आ जाएगा जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा बिल्कुल आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपने देखा, नाम लिखा, नाम लिखने के बाद क्लास लिखा, क्लास लिखने के बाद आपका एड्रेस लिखा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को अपन डिफ़ाइन करके टेबल को एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल तरीके से क्रिएट टेबल आपकी बन चुकी है। इसको हटाने के लिए आपको पता है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके आपको इसको हटा सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे लिखा है रो एंड कॉलम डिलीट। तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा आपका पूरा प्रॉपर डेटा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप बहुत ही आसान तरीके से रो एंड कॉलम को पूरा डिलीट हटा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मान के चलो यही टेबल आपको इंसर्ट टेबल के अंदर क्रिएट करना है तो किस तरीके से टेबल हमारी क्रिएट होगी। ठीक है, तो इंसर्ट टेबल के अंदर हम क्रिएट करेंगे, देखिए किस तरीके से टेबल हमारी क्रिएट होकर के आएगी। तो ये भी लिखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब चलते हैं अब के टेबल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद ये तो हमने डायरेक्ट ड्रॉ तो करना सीख लिया। अब इंसर्ट टेबल में कैसे बनाते हैं, इंसर्ट टेबल में कैसे करते हैं, देखो इंसर्ट टेबल में जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी डायलॉग बॉक्स वगैरह आ रहा है जिस पे लिखा आ रहा है आपका कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए। तो कॉलम मैंने 5 ले लिए और रो मैंने मान के चलो 3 ले ली। जैसे मैं ओके करूँगा तो मेरी यहाँ ये 5 to 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 आपके क्या है, कॉलम्स हैं, और रो कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। डेटा आप फिल कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। तो आपको ये सही समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा आप लोगों को इफेक्टिव नहीं करना है। ये चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से। MS वर्ड में मैंने और अच्छे से आपको क्रिएट करके बताया था। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ से आप कोई भी लाइन को मोटा पतला जैसा भी बनाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा चाहते हैं वो आपको ड्रॉ करना होगा। तो आपकी लाइन कैसे हो जाएगा, आपका ड्रॉ पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की आपको डिफ़ाइन करना है डेटा को। तो आप बहुत ही आसान तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ पार्ट है आपका। ठीक है, तो जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका वो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसा भी अपन इसके अंदर डेटा के अंदर लिखना चाहेंगे तो वो भी हम किस तरीके से यहाँ पर डेटा में जा करके क्लिक करके उसको डेटा को प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एक लिखने की आइडिया प्रॉपर होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया, लिखने के बाद यहाँ पे कोई भी डेटा लिखेंगे और साइज़ यहाँ से जा कर के आप इंक्रीज करेंगे तभी आपका डेटा प्रॉपर दिखाई दे रहेगा। देखो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा को प्रॉपर दिखाते सकते हैं, कोई भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसके अनुसार। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टेबल अपन को क्रिएट करना होता है। बहुत ही आसान तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेबल को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से काम करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्रिएट टेबल आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पे अपन जाएंगे, यहाँ पे लिखा है एक्सेल वर्कशीट। तो एक्सेल वर्कशीट की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे जैसे क्या है, एक्सेल के द्वारा भी हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डायरेक्टली एक्सेल पे पहुँचेगा और एक्सेल से वो टेबल हमारा एक्सेस होकर के आ जाएगा और वो यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई और एक्सेल ओपन हो गया, तो यहाँ पे आप जैसा भी टेबल बनाएंगे वो आपकी यहाँ पे क्या कहलाएगी, एक एक्सेल की टेबल ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने ये टेबल बनाई, बनाने के बाद मान के चलो मैंने यहाँ पे एक डेटा डिफ़ाइन कर लिया और डेटा को डिफ़ाइन करके यहाँ पे मैं कॉलम को थोड़ा सा साइज़ वगैरह को डिफ़ाइन कर लेता हूँ जिससे आपको आसान होगा किसी भी चीज़ को दिखाने में। जैसे मैंने पहली वाली कॉलम में मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे, जैसे ए लिखा, बहुत ही छोटा पार्ट आ रहा है, 1 मिनट। जैसे मान के चलो मैंने ए लिखा, दूसरे में जैसे मैंने बी लिखा, ठीक है, तीसरे में सी लिखा, डी लिखा। तो इस तरीके से अपन कोई भी चीज़ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा को। तो वो डेटा तभी आपको समझ में आएगा जब यहाँ पे हमारी कॉलम्स को डिफाइन में रखिएगा। तो ये टेबल के फॉर्म में आपका डेटा बनना है। ये टेबल के फॉर्म में कैसे बनना है देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको आउटलाइन पे क्लिक कर देना है तो ये टेबल फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर जा कर के इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया पेज पर, तो वो डेटा हमारा कहाँ आ जाएगा। जैसे पेज पर क्लिक करने के बाद हमारा डेटा कहाँ दिखाई देने लगेगा, आपके पावर पॉइंट में दिखने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MS वर्ड में जब आपको टेबल क्रिएट करना सिखाया था तो आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा एक डेटा बताया हुआ मैंने, तो इस तरीके से आपको सेम प्रोसेस है ये। तो ये आपको समझ में आ गई हुई, इसको भी हटा देते हैं हम, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है वो देख लीजिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देख लीजिए कैसे करेंगे काम वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर ले रहे हैं हम, पिक्चर को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं वो देख लीजिए। किसके अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर को इंसर्ट। तो जैसे वहाँ पे किया था सेम प्रोसेस है। पिक्चर हमने यहाँ सेलेक्ट किया, पिक्चर पे क्लिक किया। पिक्चर अब आपको यहाँ से डिपेंड करता है, अगर कोई भी पिक्चर को यहाँ से कहाँ से आप इंसर्ट करना चाहते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे पिक्चर रखी हुई,
डेस्कटॉप जैसे सिलेक्ट किया तो मेरी पिक्चर यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगी। सिलेक्ट करके मैं कोई भी एक पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे एक पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट कर लिया, ये सेम प्रोसेस है जैसे मैंने MS वर्ड में बताया था, सेम आपका पावर पॉइंट में भी सेम काम करता है। बट यहाँ पे एनिमेशन के द्वारा आप कैसे भी पिक्चर को इफेक्टिव शो करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर को ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा कम ज़्यादा डार्क वगैरह करना है तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। देखो हो रहा है, जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा हमारा डार्क फिल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हाईलाइट होता है, जैसे पॉइंट में दिख रहे होंगे बैकग्राउंड पीछे का थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। रीकलर में जैसा भी आप कलर करना चाहते हैं उसका पिक्चर का, तो रीकलर द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी कलर फिल को डायरेक्टली यहाँ पे पिक्चर के अनुसार डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान तरीके का आपका डेटा हो चुका है। यहाँ पे भी आपके एग्जिस्ट के अंदर कंप्रेस है। कंप्रेस पिक्चर मीन्स होता है जैसे ऑप्शन में जाने के बाद आपका ये पूछता है कि आपकी जो पिक्चर है किस में चाहिए। तो जैसे हमें MS वर्ड पे काम कर रहा है तो MS वर्ड पे हमें किस में प्रिंट में लेना होता है। तो जैसे स्क्रीन पे सिलेक्ट है तो उसको प्रिंट में आपको सिलेक्ट करना होगा, देन उसके बाद ओके करना होगा। तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर 220 पिक्सल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से प्रिंट में कोई डाउट नहीं आएगा और बहुत ही आसान तरीके से पिक्चर आपकी प्रिंट करके रख देगा। देन उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये हमारी पिक्चर कैसी हो गई, कंप्रेस हो गई, एक साइज में कंप्रेस हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में से होता है जैसे हमने ये सिलेक्ट करके रखा है, इसके ऊपर दूसरी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, दूसरी पिक्चर को हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इंसर्ट करके और दूसरी पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट करके उस डेटा के अंदर फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देन इंसर्ट किया तो वो उसी जगह पे दूसरी पिक्चर हमारी यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ चुकी है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से डेटा यहाँ पे फिल हो रहा है और बहुत ही आसान तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेटा हमारा पिक्चर का जो भी है तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपके सामने शो होकर के आ रहा है। तो इस तरीके की पिक्चर को हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, जैसा भी इंसर्ट करेंगे वो डेटा आ जाएगा। फिर आता है यहाँ पे रीसेट। रीसेट पिक्चर मतलब होता है जो भी फॉर्मेट हमने किया है वो वापस उसी मोड में ले देगा जैसे स्टार्टिंग में लेके आते हैं। स्टार्टिंग में पिक्चर कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो स्टार्टिंग में जैसी बड़ी होती है तो वही पिक्चर आपकी सामने लेके दिखा दी, ठीक है। रीसेट मतलब ये होता है। Ctrl+Z करेंगे तो वापस हमारी उसी पोजीशन पे आ जाएगी जैसे पहले हमारी पिक्चर रखी थी। पिक्चर स्टाइल में जैसे यहाँ पे आपका जैसे भी स्टाइल शेप्स है उसमें आप चेंज कर सकते हैं अपने पिक्चर को बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेफ़्ट तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिक्चर बहुत ही आसान तरीके से उसमें कन्वर्ट हो पा रही है, बिल्कुल आसान से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का यहाँ पे शेप्स का यूज कर रहे हैं, तो वो आपका शेप्स यहाँ पे पिक्चर में क्या कर देगा, कन्वर्ट होकर के आपके सामने पिक्चर को चेंज करके शो करके दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है, इंसर्ट के अंदर ही चल रहा है ये सारा आपका डेटा, किस में, पिक्चर में। तो जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे गए, ये आपका डबल क्लिक करने पर आता है, जैसे पिक्चर को डबल क्लिक करेंगे तो ये लास्ट में फॉर्मेट खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पिक्चर को शेप्स में, जैसे भी पिक्चर को शेप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वैसे शेप्स को यहाँ से अपने अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद आपकी पिक्चर वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्ट होकर के ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ठीक है। तो जैसी भी पिक्चर आप चाहते हैं उस टाइप की यहाँ से क्लिक करेंगे डेटा में तो आपकी पिक्चर को क्या कर देगा, वो इफेक्टिव बना करके आपकी पिक्चर के सामने शो इफेक्ट कर देगा। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा, डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सिंपल इफेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे भी हम यहाँ पे शेप्स सिंपल वाला, ठीक है। अब बॉर्डर कलर देना है तो बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। बॉर्डर कलर मीन्स होता है जो ऊपर का आपका बॉर्डर दिख रहा है वो आपका कलर का रहेगा। बॉर्डर में भी जैसे बेटा हाइट वगैरह जाना कम जाना, छोटा पतला मोटा जैसा भी रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के डिफाइन करना है, ठीक है। और बॉर्डर को हटाना है जैसे नन, तो यहाँ पे आप बॉर्डर को हटा सकते हैं, यहाँ पे नन लिखा है, नो आउटलाइन। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका ये भी डेटा है, यहाँ पे कोई भी एक सिंपल कर देंगे तो आपका सिंपल हो जाएगा आपका, ठीक है। इफेक्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे प्रेजेंट में आप चाहते हैं, प्रेजेंट में आप किस तरीके की डेटा को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट इफेक्ट दिया तो जो ऊपर से आपको प्रेजेंट इफेक्ट शो करके दिखा रहा है। शैडो में कोई भी इफेक्ट देंगे तो शैडो में दिखाएगा आपका, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी डेटा को यहाँ पे अपन जिस तरीके से इफेक्ट देना चाहते हैं उस तरीके के यहाँ पे आपके बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप अपने अनुसार चॉइस करके बना सकते हैं जैसा भी इफेक्ट आपको करना है उस टाइप का। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट रखे हैं, जैसा भी आप क्लिक करेंगे वैसा हमारा यहाँ पे शो करके आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इफेक्ट देखो नीचे दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्सिव इफेक्ट है,
तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके का आपका इफेक्ट है। जैसे आपका प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइप के दिखाई देंगे, शैडो में आपके शैडो टाइप के दिखाई देंगे, जैसे परछाई वगैरह बोलते हैं उसको शैडो बोलते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्स में, रिफ्लेक्स मतलब होता है आपका सामने फेस में दिखाना। ग्रो मतलब होता है जैसे आपका बॉर्डर लाइन होती है वो उस तरीके से ग्रो करके दिखाता है। सॉफ्ट इजी में जैसे कितना आपको साइज़ को पूरा दिखाना है, कम दिखाना है, वो आपके ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है मिनिमम कितने पॉइंट तक आपको साइज़ दिखाना है। बेवल में आपको क्या करना है, जैसे ऊपर का और बाउंड्री होती है वो बाउंड्री को उभरा कर देता है, थोड़ा सा स्टाइलिश बना देता है, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। और 3D में आप जानते हैं 3D में जैसा आकार देंगे 3D में स्टाइलिश में जैसा भी आप देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इफेक्ट बना देगा। जैसे मैंने एक पैरेलल में दे दिया तो पैरेलल पार्ट में आप देने के बाद देखो कितना अच्छा सुंदर आपका इफेक्ट इमेज को कैसा बना दिया उसने 3D में कन्वर्ट करके रख दिया। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। कंट्रोल जेड से मैं वापस कर लेता हूँ उसी मोड में जैसी हमारी पहले पिक्चर थी उस टाइप में हमने कन्वर्ट कर ली। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया इफेक्ट तक। अब बात करते हैं कि फ्रंट टू बैक टू, ये चीज़ें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं और एक बार और दिखा देते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं हो। जैसे मान के चलो ये पिक्चर है हमारी, मान के चलो दो पिक्चर के बीच में हम होते तो ये फ्रंट टू बैक टू में काम कर जाती। तो मैं इसी पिक्चर को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसी पिक्चर को मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि पिक्चर आपकी सेम प्रोसेस में दोनों पिक्चर आ चुकी होंगी, बट अभी हमने दोनों पिक्चर नहीं दिख रही हैं तो हम क्या करते हैं एक पिक्चर को थोड़ा सा एक साइड में ले लेते हैं जिससे आपको दोनों पिक्चर आपको सही दिखाई देने लगेंगे। अब एक पिक्चर पे मैं कोई भी यहाँ पे डेटा के अंदर क्या देता हूँ, इफेक्ट दे देता हूँ। जैसे मैंने एक पिक्चर के अंदर ये वाला इफेक्ट दे दिया और दूसरी पिक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे एक और इफेक्ट दे देता हूँ, शेप्स की आकृति कोई भी, जैसे मान के चलो मैंने ये दे दिया। तो दोनों पिक्चर के आप देख रहे होंगे, दोनों पिक्चरों को जो भी आप देख रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग इफेक्ट के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। वो भी आपकी पिक्चर के शेप्स में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे कैसे काम करेगा वो देख लीजिए, क्या ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, ठीक है। जैसे मैंने इस पिक्चर को इसके ऊपर रखी तो इसके ऊपर तो मैंने रखी बट यहाँ पे पिक्चर ऊपर आ रही है बट वो पीछे वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जो हमने दिल वाला बनाया था, हार्ड में बनाया था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, इसको बैक कर देंगे, किसको, ये ऊपर वाली को। तो यहाँ पे लिखा है सेंड टू बैक, सेंड टू बैक जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी पीछे वाली जो पिक्चर होगी वो हमारे पास सामने शो हो जाएगी। देखो हो गई। तो हार्ड वाली आपकी पिक्चर है वो आपके सामने शो हो रही है। जैसे मान के चलो हार्ड वाली आपको पीछे लेके जाना दिल वाली, तो आपको फ्रंट टू बैक करना है, तो फ्रंट टू बैक वाली हमारी पहले पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कोई भी चीज़ को यहाँ पे आगे पीछे पिक्चर को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ये लिखा है सिलेक्शन पैनल, ठीक है। सिलेक्शन पैनल ये बताता है कि आप जहाँ इंडिविजुअली काम कर रहे हैं वो कितने पैनल पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद पैनल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि हमने क्या क्या यूज किया है। जैसे टाइटल लिया है और फिर हमने कॉन्टेक्स्ट लिया है और ये दिखा है। तो यहाँ पे हमारा ये डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर पा रहा है पैनल के द्वारा। जैसे मैंने फर्स्ट वाला डेटा कैसा कर दिया, हाइड कर दिया, हाइड करने के बाद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस पैनल को यूज करना चाह रहे हैं तो आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दूसरा वाला है, दूसरा वाला मैंने हाइड कर दिया, क्लिक करने पर तो आपका वो डेटा कैसा हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस डेटा को दिखाना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं। तो ये डेटा आपको सही समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा। देखो इमेजेस आपकी हाइड हो गई तो हाइड हो गई, ठीक है। यहाँ से ये सिलेक्शन पैनल का काम करता है। जैसे मैंने एक्टिव की तो आपके यहाँ पे पिक्चर आपकी शो हो जाएगी। ये क्या काम करता है, सिलेक्शन पैनल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन पार्ट है और ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गई, ये किसके अंदर है, पिक्चर के अंदर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अलाइगन में जैसा भी आपको अरेंज करना है, अलाइगन लेफ़्ट राइट सेंटर जैसा भी करना चाहते हैं आप पिक्चर को, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आसान से जहाँ पे भी जिस मोड में ले जाना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट करना चाहते हैं, जैसे 90 डिग्री घुमाना है, वर्टिकल घुमाना है, हॉरिजेंटल घुमाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिलेक्ट करके देन उसके बाद सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर कैसी कर देगा, उसमें रोटेट कर देगा। देखो घुमा दिया उसने, पिक्चर उल्टी कर दी। कंट्रोल जेड से हम वापस कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। साइज़ को जैसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्रॉप करेंगे, कोई भी डेटा को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। जितना काटना है आप सिलेक्ट करके उस डेटा को डिफाइन कर लेंगे। जैसे मैंने इतना काट लिया और देन उसके बाद एंटर किया तो हमारी वो पिक्चर कितनी कट जाएगी, जितनी हमने सेलेक्ट की थी। देखो आधी दिख रही है
और इसको कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये वापस आ जाएगी उसी मोड में जैसे हमने पहले पिक्चर ली थी, उसी मोड में आ चुकी है। तो जिस चीज़ें हमने मैप्स वर्ड में भी की हैं वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। हाइट हम बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट को हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बिट बढ़ाना चाहते हैं तो बिट को भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, कितना पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो गया डेटा, ठीक है। और यहाँ से भी डायरेक्टली अपने ऐसे भी खींच सकते हैं तो भी आपका सेम प्रोसेस में काम करेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंक्रीज होने पर आपका डेटा इमेजेस था वो आपकी बड़ी हो गई इमेजेस। तो आपको पिक्चर वाले को तो इफ़ेक्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डेटा को इफ़ेक्ट किया। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट बटन से डिलीट बटन की सहायता से इसको सिलेक्ट करके इस पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये पिक्चर मेरी क्या हुई, डिलीट हो गई। फिर मैं दूसरी पिक्चर को भी सिलेक्ट करके मैं इस पिक्चर को भी क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट बटन की सहायता से उसको डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड की सहायता से। तो ये आपको सही समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने पिक्चर को डेटा में इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद हमारी वो पिक्चर कैसी हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसर्ट टैब के अंदर ही है। अब चलते हैं क्लिक आर्ट। क्लिक आर्ट सेम प्रोसेस है और यहाँ पे ये क्या होता है, क्लिक रहता है। तो जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं गो टू करूँगा, जैसे गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपके इमेजेस शो हो जाएंगे कंप्यूटर के पार्ट के अंदर। तो ये पहले से ही रखे रहते हैं, बस इनको यूज करना है तो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे इमेज आ जाएगा और बाकी सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने पढ़ा था, सेम प्रोसेस है। वही पूरा आपका कलर वगैरह, इफेक्ट वगैरह, अरेंज वगैरह, साइज वगैरह, रोटेट वगैरह, सारा प्रोसेस वही है। बस आपकी पिक्चर कहाँ से आएगी, इंसर्ट के अंदर के क्लिक आर्ट के अंदर। तो ये बॉक्स आपका क्लिक आर्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी पिक्चर चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, देन आपकी प्रोसेस सेम होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सेम प्रोसेस है, कोई इसको अंदर की प्रोसेस को अलग चेंज नहीं करना है और बहुत ही आसान तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस आ जाते हैं उसी मोड में जैसा हमारा डेटा पहले चल रहा था, उसी टाइप का। अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा के अंदर, क्या करेगा हमारा ये काम। नेक्स्ट डेटा है इसी के अंदर इंसर्ट एल्बम। एल्बम मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन देते समय हम पिक्चर को पूरा प्रेजेंट कर सकते हैं एक पेज के अंदर। तो एल्बम कैसे बनाता है देख लीजिए। सबसे पहले क्लिक करना है न्यू फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे अपनी पिक्चर जो भी रखी है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क के द्वारा उस पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मान के चलो मेरी यहाँ पे पिक्चर ये वाली है और मैंने इसको इंसर्ट कर लिया पिक्चर को। तो इंसर्ट करने के बाद आपकी ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। आने के बाद मैंने यहाँ से क्रिएट किया तो वो एक एल्बम के द्वारा आपके पेजेस में क्रिएट करके आपकी पिक्चर को डिफ़ाइन कर देगा। तो यही आपकी एल्बम कहलाती है, क्या, पिक्चर एल्बम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिक्चर एल्बम किस तरीके से आपकी डिफ़ाइन हो जाएगी। तो ये पिक्चर एल्बम आपको दिखाई दे रही होगी, ये डिफ़ाइन हो चुकी है पिक्चर एल्बम। तो इस तरीके से आपकी डेटा में क्या कर रहा है, वो एल्बम को शो करके दिखा रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से डेटा डिफ़ाइन हो रहा है और डेटा डिफ़ाइन होने के बाद आपका डेटा शो करके आ रहा है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड के अपने वापस आ जाएंगे जिस मोड में जैसे थे पहले से, वही डेटा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं जिससे हमारा क्या है, वही डेटा हमारा यूज होगा। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे शेप्स। शेप्स में आप जैसी भी आकृति देंगे वैसी हमें यहाँ आकृति को डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपल है पार्ट। ये भी हमने MS वर्ड में बहुत आसान तरीके से सीखा है पूरा। तो जैसे मान के चलो एक शेप्स हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने एक शेप से ये लिया, ठीक है। उसके बाद मान के चलो मैंने यहाँ पे कोई एरो वगैरह को डिफ़ाइन करना चाहे तो एरो वगैरह मैंने ऐसे डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। और मान के चलो यहाँ से कोई भी एक डेटा के अनुसार कोई भी मैंने यहाँ पे एक क्या ले लिया, हार्ड ले लिया। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। उसको फॉर्मेट कलर में जा करके आप जैसा भी डेटा चेंज करना है, कलर वगैरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने पिक्चर के अंदर बताया, सेम प्रोसेस आपका वैसे ही होगा जैसे आपको अभी मैंने दिखाते आ रहा हूँ। कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा भी डेटा रखना चाह रहे हैं, कैसा आप फिल करना चाह रहे हैं डेटा के अंदर। पूरा प्रोसेस आपका सेम है, कोई अलग नहीं है इसमें। अभी जो मैंने बताया था पिक्चर के अंदर वही सारा आपका डेटा सेम है, देख लीजिए पूरा सारी चीज़ हम अभी पढ़ चुके हैं सेम प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो आपका शेप्स भी सेम है। तो यहाँ पे आपको शेप्स भी समझ में आ गया, बस आपको यूज करना है लेकर के उसमें।
और इसके अंदर जैसे लिखना चाहते हैं कुछ भी डेटा तो ये राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड टेस्ट। ऐड टेस्ट के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जिसके अंदर आप डेटा चाहते हैं वैसा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट जैसा भी चाहते हैं आप यहाँ पे जो भी डेटा लिखेंगे इसके अंदर आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसका क्या कार्य है। ठीक है, और क्या क्या इसका यूजेस है पावर पॉइंट के अंदर, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जैसे आपको बहुत सारे स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे, मैं आपको एक स्मार्ट आर्ट बताऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान के चलो मैंने लिस्ट पे गया, लिस्ट पे एक कोई भी स्मार्ट आर्ट यूज कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक मीनिंग लिख ली, जैसे एप्पल। ठीक है, एप्पल लिखने के बाद आगे जैसे बॉल लिख लिया, कैट लिख लिया, डॉग लिख लिया, मतलब आपको आगे जैसे भी प्रोसेस बनाना है वैसा आप पूरा एंड तक बना सकते हैं। ठीक है, और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे और ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है लास्ट वाले पार्ट में। जैसे ही लास्ट वाले पार्ट में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा। आपको ये बॉक्स आपका बोलता है ऐड शेप्स। ये हमने सेम प्रोसेस MS वर्ड में पूरा डेटा एक बार में अच्छे से पढ़ लिया था, कोई भी डाउट इसमें नहीं हुआ था किसी भी पर्सन को, और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया था। तो यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आफ्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी ऐड करना है वो बहुत ही आसान तरीके से ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ से चेंजेस करना है, बुलेट पॉइंट यूज करना है तो बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट में चेंज करना है तो लेआउट में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा हैं, जैसा भी आप चाहते हैं उसके अनुसार डेटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगाते हैं तो पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे एप्पल की जगह पे एप्पल लगा सकते हैं, बॉल की जगह पे बॉल लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो डेटा कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। तो अभी मैं आपको अपना पिक्चर लगा देता हूँ एप्पल की जगह, तो आप समझ जाइए। मतलब इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कोई भी डेटा के अंदर। ठीक है, कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाता है, जिससे क्या लगता है आपको देखने में बहुत ही इफेक्टिव सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स के अनुसार आप जैसा भी 3D में कन्वर्ट रखना चाहते हैं स्टाइलिश वगैरह के अंदर आपको, तो स्मार्ट तरीके से आप बना सकते हैं। रीसेट ग्राफ्स मीन्स होता है जो भी डेटा हमने यूज किया है वो आपको रीसेट करके वापस कर देगा उसी वे में जैसा आपका सिंपल वे में पहले से ही स्मार्ट आर्ट रखा है उस टाइप का रख देगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा पूरा डेटा कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक्स वे में आपको एक स्मार्ट आर्ट की फॉर्म की डेटा की तरह। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, जैसे हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ हम पढ़ रहे थे स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर मैंने आपको लिस्ट बताया, ऐसे ही आपका सेम रहेगा, प्रोसेस में भी सेम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस प्रोसेस मतलब होता है एक के बाद कोई भी डेटा को बना सकते हैं। साइकिल मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम साइकिल के फॉर्म में बना सकते हैं, गोला के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में आप अपना ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लिखना होता है, उसमें किस तरीके से डेटा को डिफाइन करना होता है। तो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको यूज करते हैं। हायरार्किकल मीन्स होता है जैसे कोई डिफाइन अपने डेटा को बना रहा है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितने पार्ट में है, वो पार्ट अपना कितने पार्ट में और डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे अपन दिखा सकते हैं या पूरा फैमिली के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करने में काम आ जाती हैं। अब आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स होता है जैसे कोई मान के चलो आपका रिलेशन है, तो ये रिलेशन दिखा रहा है जैसे फैमिली है, फैमिली के कोई भी बच्चे हैं तो फादर का नाम यहाँ आ गया, उनके बच्चे के नाम आ गया। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने MS वर्ड में पहले से ही बता दी हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको पहले से ही डिफाइन करते जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या यूज होता है। और जो भी व्यक्ति इसको सही अच्छे से पता नहीं है तो प्लीज़ मेरे MS वर्ड की जो वीडियो हो पूरी अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो आपको ये सेम डेटा आपको मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है, कोई भी अंतर नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने एक बता दिया, बाकी सेम प्रोसेस है। मैट्रिक्स में आपको कोई भी नंबर लिखना होता है, जैसे 1 2 3 आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रिज्म में आपको कोई डेटा लिखना है तो आपके इससे डायगोनल में लिख सकते हैं, अपर में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले डेटा बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। और ये नीचे से कैसा रहेगा, बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, ये नीचे की साइड जाएगा छोटा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे अपन किस तरीके से बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट की तरह कोई भी डेटा यहाँ पे डिफाइन करके बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट में आपके लिए बहुत ही आसान तरीके का आपका डेटा है। अब चलते हैं चार्ट। चार्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, चार्ट की इसलिए ज़रूरत पड़ती है जैसे कोई भी डेटा हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कॉलम चार्ट यूज किया मैंने, तो कॉलम चार्ट का यहाँ पे हम इस तरीके से डेटा बता देगा कि जो भी डेटा होगा आपके सामने शो करके दिखा देगा कि आपकी कोई भी चीज़ है। जैसे मान कर चलो आपने एक दिन में 10 रुपये कमाते हैं,
तो 10 रुपये का आप क्या बनाना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वो आपको हाईएस्ट पॉइंट पे लेके दिखाएगा। तो वही होता है आपका ग्राफ फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको एक शीट दिखाई दे रही होगी जो आपकी ग्राफ के फॉर्म की काम करती है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वो भी आपके ग्राफ के फॉर्म का काम कर रहा है। तो सेम प्रोसेस है, ये आपकी शीट है और ये आपका डेटा है। यहाँ पे जैसा भी आप डेटा चेंज करेंगे ये टेबल के अंदर आपका डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा चेंज किया, चेंज करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे हट गया और यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो हट जाएगा, पूरा हट गया। अब जैसे मान के चलो कैटेगरी नंबर 1 में मैंने 5 लिखा, तो 5 जैसे कैटेगरी नंबर में देगा तो 5 का आपका एंगल शो कर देगा। दूसरा सीरीज उसी के अंदर मैंने मान के चलो 8 दिया तो 8 का शो कर देगा। ठीक है, देखो कर रहा है। अब मान के चलो मैंने डेटा कोई 7 दिया तो 7 के अनुसार कर दिया। कहने का मतलब है कि ये आपका डेटा है, यहाँ पे किस तरीके का डेटा डिफाइन करेगा, जैसा हमारा डेटा यहाँ पे शो करके रखा है वैसा ही डेटा यहाँ पे हमें शो करके दिखा देगा। पहले हमने जो लिखा था कैटेगरी नंबर 1 में, सीरीज नंबर 1 में 5 था तो 5 तक ले लिया, दूसरा हमारा 8 है तो 1 ले लिया और 7 है तो 7 ले लिया। कहने का मतलब है कि आपको चार्ट का यूज़ जब ज़रूरत पड़ती है कि कभी भी किसी भी कंपनी का डेटा बहुत ही आसान तरीके से अपने अनुसार आप कोई भी डेटा को, नंबर वाले डेटा को ग्राफिक्स में चेंज करना चाहते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाता है। ये चीज़ें कब समझ में आती हैं, जैसे कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आपको इस तरीके से डेटा दिखा दिया जाए तो वो समझ जाएगा बड़ी सबसे लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये सबसे हाईएस्ट काम कर रहा है, ये समझ जाएगा वो। तो इसलिए इसका यूज होता है किसके, आपका चार्ट का यूज़ होता है। तो ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल आसान तरीका है बहुत ही। ठीक है, और यहाँ पे आपको चार्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। ये भी मैंने MS वर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो आप जैसे भी हैं आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको डेटा ये समझ में आएगा। तो एक डेटा को मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। कॉलम वाइज में लाइन में लेना चाहते हैं तो लाइन फॉर्म में आ जाएगा, जैसे पूरा डेटा वही रहेगा, बाकी लाइन शो कर देगा। ठीक है, तो लाइन के फॉर्म में आ जाएगा आपका डेटा। जैसे ये लाइन पॉइंट दिख रही है, ये लाइन के पॉइंट में दिखा रहा है। तो जैसे भी डेटा होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डेटा को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। तो वो डेटा आपके सामने किस तरीके से डेटा को शो करके रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइन समझ में आ जाएगा। पाई में चाहिए तो पाई वाले में आपको आ जाएगा, पाई में आपको इस तरीके से दिखाई देगा, देख लीजिए। तो जैसे मैंने डिफ़ाइन करके रखा है उसको आपको शो करके दिखा देगा आपको पाई फॉर्म में। तो ये आपके पाई के फॉर्म में आ गए, जो भी डेटा है आपका इस तरीके से डेटा को क्या बोलेगा, वो पाई के फॉर्म में बोलेगा। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको ऐसा डेटा चाहिए तो वैसा हम यहाँ पर सिलेक्ट करके बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे डेटा हैं आपका। जैसे बार में चाहिए तो बार में ये वाला बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बार के फॉर्म में है आपका। जैसे अभी कॉलम लिया था उस टाइप का ही हमारा ये बार के फॉर्म में आ गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा चाहिए, उस टाइप का डेटा हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। ओनली सिलेक्ट करके उस डेटा को उस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। कोई भी कंपनी वगैरह में कहीं भी काम करने जाओगे तो आपका ये डेटा सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो बार वाला आपको समझ में आ गया। बार में आपको ऐसे दिखाई देगा लेटे हुए शेप्स। एरिया में आपको एरिया टाइप दिखाई देगा। जैसे कोई मान के चलो आप एरिया मतलब जैसे एरिया का डिफाइन कर रहे हैं, कोई प्लॉट वगैरह का कर रहे हैं तो ये इस टाइप से एरिया का शो करेगा। ठीक है, एक्स वाई में पॉइंट दिखाई देगा, जी आपके एक्स वाई के पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, स्टॉक में आपका स्टॉक दिखाई देगा, जैसे ओपन क्लोज में कितना आपका ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। सरफेस में एक एरिया टाइप में दिखा देगा, सरफेस एरिया दिखा देगा। जितना आपका फिल करेंगे वो डेटा हमारा फिल हो जाएगा, बाकी आपका खाली रहेगा एरिया। ठीक है, डाउट लाइन में ये आपका पॉइंट दिखाई देगा, जिससे आपको डेटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बॉबल्स में आपको ये पॉइंट दिखा देगा, जैसे बॉल्स की आपकी डिफाइन कर देगा ये पॉइंट्स कहाँ पे रखा है। रेडर में आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी रेडर किस पॉइंट में कहाँ तक लिंक करके चल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इनसेट चैट में सारी चीज़ें आपको डिफाइन मिल जाएंगी। और मैं इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दे दूँगा किसकी, MS वर्ड की, जो मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं वही वीडियो को मैंने आपको लिंक दे दूंगा। तो बहुत ही आसान तरीके हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम इस पर देख रहा है पावर पॉइंट पे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, तब इसको देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान लगेगा आपको सीखने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। और जो मैंने आपसे कहा है कि इस वीडियो को देखने से पहले MS वर्ड की वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको पावर पॉइंट की वीडियो समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखते रहें सारी वीडियो को, वॉच करते रहें और आपको ये समझाने की कोशिश हम करते रहेंगे। आज की वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेबल कैसे बनाते हैं, इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर, क्लिक आर्ट, फ़ोटो एल्बम और शेप्स,
और स्मार्ट आर्ट और चार्ट किस तरीके से यूज होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे आपको दिखा दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके की पार्ट थी, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करके आपके सामने लेकर के आए थे और बहुत ही आसान तरीके से हमने कोशिश करी बताने की। ठीक है, आज की वीडियो में इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा को डिफ़ाइन कर पाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपका डेटा ये डिफ़ाइन हो जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें बहुत ही आसान तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।